The velocity distance graph of a particle moving along a straight line is shown in the adjoining figure. Which one of the following acceleration distance graphs corresponds to the given velocity distance graph? Okay. तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में वेलोसिटी और एक्स यानी कि डिस्टेंस के बीच का ग्राफ दिया है और आपको एक्सेलरेशन और एक्स के बीच का ग्राफ खींचना है, ठीक है। और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमको ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ में अगर आप देखिए तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा बच्चों। स्लोप का मतलब क्या होता था, टेन थीटा। मतलब यहां से जब देखते थे तो स्लोप क्या निकलता था, यहां पे स्लोप होता था टेन थीटा। लेकिन यहां पे देखेंगे अगर ये वाला एंगल निकालना चाहें तो बहुत जल्दी निकल सकता है। इसको ओ कह दें, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं टेन 180 माइनस फाइव। क्यों? क्योंकि देखिए थीटा प्लस फाई किसके बराबर है, 180 के। तो बच्चों अगर यहां से थीटा निकालोगे तो क्या निकलेगा, 180 माइनस फाइव। वो मैंने पुट कर दिया। यानी कि इस जगह पे जो स्लोप निकलेगा वो किसके बराबर होगा, वो माइनस टेन फाइव के बराबर होगा। और टेन फाइव कितना है बच्चों, देखो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो आ जाएगा वी नॉट अपान एक्स नॉट, वो भी कैसा, माइनस का। ये आया स्लोप। तो बच्चों याद होगा आप लोग स्लोप को m से भी लिखते थे, यानी कि ये m हो गया माइनस का वी नॉट अपान एक्स नॉट। अब जरा याद कीजिए, तो बच्चों अगर इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह देखा जाए तो बच्चों ये स्लोप आ गया m इक्वल टू माइनस वी नॉट अपान एक्स नॉट। अब अगर मैं बात करूं इस लाइन को मैं एक स्ट्रेट लाइन की तरह देखूं तो वेलोसिटी और डिस्टेंस में क्या रिलेशन बन सकता है। तो ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन y और x में होती थी तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या आता था, उसका इक्वेशन आता था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पे y की जगह क्या है v, x की जगह क्या है x। सबसे बड़ी बात है जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में होता था तो c होता था कि वो लाइन x एक्सिस पे कहां कट, y एक्सिस पे कहां कट कर रही थी। जो c था वो क्या था कि ये लाइन y एक्सिस पे कितना ये कट कर रही थी, कितनी डिस्टेंस पर, ये होता था c। तो यहां पर c की जगह तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहां पे इक्वेशन बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी v की, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो v इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की जगह ये डिस्टेंस, ये आ जाएगा v नॉट, ठीक है। या प्लस सी ही लिख दो पहले। अब देखो तो v इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का v नॉट अपान एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस सी, सी की जगह कितना आ गया, v नॉट आ गया। ये तो वेलोसिटी आ गई। हमको बच्चों चाहिए एक्सेलरेशन और डिस्टेंस की इक्वेशन। तो वेलोसिटी को अब हम एक्सेलरेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको पता होगा a इक्वल टू क्या होता है, dv अपान dt। a इक्वल टू क्या होता है, dv अपान dt। अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, d अपान dt ऑफ v। तो v की वैल्यू पुट कर दो तो क्या है, माइनस का v नॉट अपान एक्स नॉट इंटू एक्स, ठीक है, प्लस v नॉट। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू बच्चों आएगी a इक्वल टू, ठीक है, माइनस का v नॉट अपान एक्स नॉट। देखो ये दोनों चीजें कांस्टेंट है तो क्या बचेगा, ये बचेगा dx अपान dt, ठीक है। और यहां पे प्लस का बचेगा d अपान dt ऑफ v नॉट। तो देखिए
वी नॉट क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये बचा माइनस का वी नॉट अपान एक्स नॉट और इंटू डी एक्स अपान डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो बच्चों a इज इक्वल टू बनेगा माइनस का वी नॉट अपान एक्स नॉट इंटू वी। तो v की वैल्यू क्या है, यहां से पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस का वी नॉट अपान एक्स नॉट एक्स प्लस वी नॉट। अब बच्चों मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, ये देखिए यहां से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा प्लस का वी नॉट अपान एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, माइनस का वी नॉट स्क्वायर अपान एक्स। ठीक है बच्चों, यहां से अगर आप देखिए तो आपको क्या पता चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सेलरेशन के कर्व का, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव रहना है। ये एम डैश स्लोप मान लो, ये स्लोप है एम डैश एक्स, और माइनस का ये सी है, जहां पर सी की वैल्यू दी हमको वी नॉट स्क्वायर अपान एक्स नॉट। मतलब अगर सी को पॉजिटिव ले लो तो ये वैल्यू माइनस में ले सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। मतलब स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, और जो इंटरसेक्शन होगा वाई एक्सिस पे जो कट करेगा वो निगेटिव में करेगा। यहां पे वाई एक्सिस पे जो कट करने वाला पॉइंट निकल रहा है वो कहां निगेटिव में डिस्टेंस निकल रही। तो ऐसा कौन सा कर्व है जिसका स्लोप पॉजिटिव, देखो इसका स्लोप निगेटिव है, देखो ऐसे ही स्लोप है ना, और ये स्लोप कैसा आया था, निगेटिव, तो ये स्लोप निगेटिव है, तो ये वाला कर्व तो हो नहीं सकता। इसका बच्चों स्लोप पॉजिटिव है और जो वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन है वो भी निगेटिव में है, तो यही कर्व हमारा सही होगा। ठीक है, बाकी ये वाला तो सिंपल सी बात है, गलत निकल रहा। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप निगेटिव है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका स्लोप क्या है, निगेटिव है, हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि स्लोप कैसा आ गया, इसका पॉजिटिव आ गया है। अब यहां पे देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये चीज भी नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन डिस्टेंस ग्राफ विल बी दिस। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसके सॉल्यूशन को, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, या पॉज करके स्क्रीन नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आप हमारे चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।